नमस्कार, मैं राकेश शर्मा की वीडियो में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं पूर्व मंत्री रमन भल्ला जी के जो सबूत्र हैं, जिनका नाम माणिक भल्ला जी है। वो कल पहुंचते हैं इंदिरा नगर में एक प्रेस वार्ता कर वो जो हालात जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे देश के अंदर बने हुए हैं उस पर विचार विमर्श करते हैं। उनके साथ बहुत से जो सनातन जो संगी बंदे होते हैं उनके साथ होते हैं। उनका यही कहना है कि एक तरफ से हम जहाँ पर कह रहे हैं कि हम मंदिरों में जाते हैं, गौ माता की जय हो, गाय हमारी माता है, तो उसी को चलते आज बात करें डोडा, रामबन, भद्रवाह, किश्तवाड़, अखनूर, पलायवाला, कहीं भी बात करें तो आज जो पशु तस्करी है वो जोरों शोरों पर है। एक तरफ से आप गाय माता की जय हो, गाय हमारी माता है, उसकी बात करते हो, तो दूसरी तरफ जब सूर्य उदयन से पहले 1 लाख जो गाय हैं वो डेली काटी जाती हैं, ये रमन भल्ला जी के सबूत्र माणिक अग्रवाल जी ने कहा है। आज हम आपको ये आंकड़ा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरे देश भर में 1 लाख जो गाय हैं वो डेली काटी जाती है। तो आप कह रहे हैं कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बनेगा, जब गाय हमारी माता है, जिस गाय का हम दूध पीते हैं, और वो आप लोग कहते हो कि हिंदू राष्ट्र जो हमारा, हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे, तो वो हिंदू राष्ट्र जो है वो कैसे बनेगा। तो इस पर रमन भल्ला जी के सपुत्र माणिक भल्ला जी ने काफ़ी विपत्ति वहाँ पर जो है आपत्ति वहाँ पर जताई है। उनका यही कहना है कि ऐसे जो काम है वो नहीं होने चाहिए। संबोधन करते हुए उन्होंने कहा है कि पिछले 15 दिनों में कम से कम 15 जो ट्रक हैं वो पकड़े गए हैं। आप हिसाब लगा सकते हैं कि जो 15 ट्रक पकड़े गए हैं उसमें कितनी जो हमारी गौ तस्करी जो है वो चलती होगी। और ख़ास तौर पर उन्होंने उन हिंदू से कहा कि जो एक गाय को पालते हैं, पूरे 5 वर्ष तक उसका दूध पीते हैं, जब वही गाय जब बूढ़ी होती है तो वो गाय को जो है वो किसी और लोगों को बेच देते हैं, और वो गाय जो है वो सीधी पशु तस्करी के काम में लाई जाती है। तो हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द, और उन्होंने उन हिंदुओं लोगों से भी ये कहा है कि जो लोग जो पशु तस्करी का काम करते हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि जिस तरह से रात के समय में नाके लगाए जाते हैं तो जो गौ तस्करी है वो किस तरह से हो पाती है। तो इसलिए उनकी इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई तो है, कहीं ना कहीं तो दम तो है। एक तरफ से हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है, और दूसरी तरफ 1 लाख जो गाय हैं वो पूरे देश भर में काटी जाती हैं। अभी हम आपको लेके चलते हैं इंदिरा नगर मंदिर की ओर, जहां पर ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। गाय पे बात हो रही है तो गाय हमारी माता है, ये तो सभी कहते हैं, पर गाय कट रही है, गाय भूखी मर रही है। गाय के ऊपर गाय का दूध पी लो, गाय की जय कर लो, पर ये नहीं है कि गाय हमारी कट रही है, गाय हमारी भूखी है, गाय हमारी कैसी है, इस पे कोई ध्यान नहीं देता। इस पे ध्यान देना चाहिए हमारे सनातनियों को, खास करके। सब पक्ष तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सनातनी जो हैं, जो सनातन को मानने वाले हैं, वो अपनी गाय माता की रक्षा के लिए आगे बढ़ चढ़ कर आए, तन मन धन से आए। बोलिए सत्य सनातन। शंकराचार्य जी हैं, उनके द्वारा जो पूरे देश में अभियान चल रहा है, जो संगठन चल रहा है गौरक्षा को लेकर, उसी के मुद्दे पर आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इंदिरा नगर के इस मंदिर में हमारे महंत जी के सानिध्य में, हमारे दीपक राणा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं हमारे इस अभियान के, उनके सानिध्य में हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए। तो हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है गौ माता को, जो हमारी माता है। हमारे वेदों में लिखा हुआ है गावो विश्वस्य मातरा, हमारे विश्व की जो माता है गौ, उन्हें माता का दर्जा दिलवाना। ये काफ़ी शर्म की बात है जब हम ये खबरों में सुनते हैं कि यहाँ पर गौ तस्करी हुई, यहाँ पर इतनी, जैसे इन्होंने आपको भी डाटा दिया, ये देश को सरकार द्वारा दिया गया डाटा है कि 1 लाख से ज़्यादा गाय हर रोज़ मरती, काटी जाती, उनकी हत्या होती। और इसको, इन खबरों को जानते हुए भी हमें सबको पता है कि सांबा में कितना कुछ हो रहा है, अखनूर में कितना कुछ हो रहा है, जम्मू के हर प्रांत में हो रहा है। देखा जाए तो पूरे देश के हर प्रांत में हो रहा है, परंतु हम इसके ऊपर लेकर कुछ नहीं कर सकते। हम इस पर अपने हाथ बंधे हुए पाते हैं। तो इसी के आज हम यहाँ पे आए ताकि हम इन सबको, यहाँ पे इतने युवा जो उपस्थित हुए, मैं चाहूँगा आप कैमरा उनकी तरफ भी घुमाइएगा, जो यहाँ पर इस अभियान के साथ हमारे साथ जुड़े, जो शंकराचार्य जी जो उनके निर्देश में हम यहाँ पर चल रहे हैं। और हमें ये पूरी कामना है, जिस तरह से जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आज यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं, हम गाय को सिर्फ माता का दर्जा नहीं दिलवाएंगे, पर उनके उदान के लिए और उनकी जो हत्याएँ हो रही हैं उनको रोकने के लिए हम कुछ कर पाएँ, हम अपना दायित्व को पूरा कर पाएँ, उसके लिए आज हम यहाँ पर सम्मिलित हुए।
हम आप हमारी बैठक को कवरेज करने के लिए आपने यहाँ पे आप सब उपस्थित हुए, आप बधाई के पात्र हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पे विराजमान हमारे चारों पूजनीय भगवान शंकराचार्यों के सानिध्य में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के तहत पूरे भारतवर्ष में गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में घोषित करवाने के लिए ये मुहिम पूरे भारतवर्ष में चल रही है कि हमारी गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो। उसी प्रारूप में आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए। हमारे जम्मू संभाग का हमारा एरिया है इंदिरा नगर। यहाँ पे हम सब गौ भक्तों के साथ हमने बैठक की और कुछ चर्चाएं की कि गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में घोषित कैसे करवाया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि हम अक्सर घरों से मंदिरों से अक्सर कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। बस इतने मात्र से हम सुबह शाम जयकारा लगाने से हम आते हैं, जयकारा लगाते हैं, माथा टेकते हैं और घर चले जाते हैं। पर वास्तविक सच्चाई ये है पूरे भारतवर्ष की आज कि सुबह सूर्य उदय होने से पहले पूरे भारतवर्ष में ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंगली 1.25 लाख मेट्रिक टन साल की बीफ सप्लाई होती है। उसकी अगर ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन आप निकालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत पूरे विश्व भर में अक्रॉस द ग्लोब नंबर 2 पे बीफ एक्सपोर्टेशन में पहुंच चुका है। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन अगर आप देखें तो सूर्य उदय होने से पहले रोज़ सुबह 1 लाख गाय कट चुकी होती है भारतवर्ष में। 1 लाख गाय कट चुकी होती है सूर्य उदय होने से पहले रोज़ सुबह। और हम मंदिरों से सुबह शाम ये जयकारा लगाते ज़रूर हैं कि गौ माता की जय हो और गौ हत्या बंद हो। और हम हिंदू बड़े गौरवान्वित होते हैं कि हमें हिंदू होने पे गर्व है। वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। और हमें हिंदू होने पे गर्व है। हमें ये समझ नहीं आ रही आज तक कि हम हिंदू होने पे गर्व क्यों, मतलब ऐसा कौन सा हमने पहाड़ उखाड़ लिया है कि हमें हिंदू होने पे गर्व है। हमें कोई गर्व नहीं है। जो हिंदू अपनी माँ को नहीं बचा सकता, जो जीव अपनी माँ को नहीं बचा सकता, जिनकी माएँ पूरे दिन में पूरे रोज़ सुबह सूर्योदय होने से पहले 1 लाख जिनकी माएँ कट चुकी होती हैं और वो हिंदू गर्व कर रहा है। आप पीछे आपने ये वाक्य देखा होगा, यहाँ से कठुआ से सांबा से आप देख रहे हैं, आप मीडिया कवरेज करते हैं कि कैसे हमारे गाड़ियाँ भर के कश्मीर जा रही हैं और हमारे गौरक्षक समिति वाले बच्चे, हमारे गौरक्षा दल वाले वहाँ पे उनको सारी रात उनके पीछे लग के अपनी गौ माता को बचाते हैं। आप यहाँ से देखते हैं कि कैसे ये 10-15 दिन पहले एक वाक्य सामने आया था कि हमारी गौ माता को घसीट कर 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर घसीट कर रोड पे इन आतताइयों ने, इन आक्रांताओं ने, इन राक्षसों ने, जिहादियों ने गौ माता को 4-5 किलोमीटर रोड पे घसीट कर वो ले गए, अपनी गाड़ी के साथ पीछे बांध के वो रस्सा मार के वो ले गए। ये तो हालत है हमारी। तो हम हिंदू गर्व करते हैं कि हम गर्व से बोलो हम हिंदू हैं। पता नहीं किस बात का गर्व, हमें तो यही समझ नहीं आ रही। तो इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए आज इंदिरा नगर में, क्योंकि हमारे चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे पूर्व की सरकारें रही हों, गौ माता के नाम से सभी सरकारें कुर्सियाँ हथियाती हैं। हिंदुओं के नाम से कुर्सियाँ हथियाती हैं, सनातन धर्म के कोर प्रिंसिपल्स के नाम की प्रोटेक्शन के नाम पे कुर्सियाँ हथियाती हैं। पर कुर्सियों पे बैठने के बाद पता नहीं उनको साम सूंघ जाता है या क्या हो जाता है। आज हमारी गौ माता नंबर 2 पे कट के बीफ एक्सपोर्टेशन में अक्रॉस द ग्लोब पूरे भारतवर्ष में नंबर 2 पे आ चुकी है और हम हिंदू गर्व कर रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में हमारे चारों पूजनीय भगवान शंकराचार्यों ने हम सनातनी हिंदुओं को एक प्लेटफॉर्म दिया। सरकारी हिंदुओं की बात नहीं कर रहा मैं, सनातनी हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। सरकारी हिंदू कौन हुए? भाजपाई हिंदू, कांग्रेसी हिंदू, सपाई हिंदू, बसपाई हिंदू। एक तरफ एक सरकार आती है एक समय पे वो हिंदू बन जाते हैं, जब दूसरी सरकार आती है दूसरे हिंदू बन जाते हैं। लेकिन उनको अपने सनातन धर्म की कोई चिंता नहीं है, अपने गौ माता की कोई चिंता नहीं है। तो हमें सनातनियों को चिंता है, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र हमें सिखाते हैं जब बात धर्म की आती है तो भाई भाई के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। जैसे विभीषण जी रावण जी के अगेंस्ट खड़े हुए। जब बात सनातन धर्म की आती है तो पिता पुत्र के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, पुत्र पिता के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। देख लीजिए भक्त प्रहलाद को अपने पिता हिरण्यकश्यप के अगेंस्ट खड़े हो गए। जब बात सनातन धर्म की आती है तो देख लीजिए पुत्र अपनी माता के अगेंस्ट कैसे खड़ा हुआ। राजा भरत जी अपनी माता केकई जी के उन्होंने क्या कुछ नहीं बोला। तो बात जब सनातन की आती है तो अपना कोई नहीं पराया कोई नहीं, जो सनातन के साथ खड़ा उसका साथ देंगे। तो इसी प्रारूप में, क्योंकि अब सरकारों से हमारी तो कोई उम्मीद रही नहीं, चाहे वर्तमान सरकार हो या पूर्व की सरकारें हों, और ये कलंक दिन प्रतिदिन हम हिंदुओं के माथे पे लगता जा रहा है, क्योंकि हम अपने ही इसी उंगली से वोट देते हैं, इन सरकारों को लाइसेंस देते हैं और ये उस कुर्सियों पर बैठती हैं और गौ माता को कटवाती हैं। इन सरकारों को लाइसेंस हम देते हैं गौ माता को कटवाने का। जाने या अनजाने में ये पाप, ये कलंक हमारे जो माथे पे लगा हुआ है। तो हमारे चारों भगवान शंकराचार्य जी इस चीज़ से बहुत आहत हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुओं को कम से कम ये कलंक, ये पाप से दूर हों। इसलिए उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि 543 लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं, 543 पूरे भारतवर्ष में। तो 543 उन्होंने अपने गौ माता के नाम से गौ सांसद नियुक्त कर चुके हैं वो। और क्योंकि जम्मू कश्मीर की हमारे कंधे पे ये जिम्मेदारी आई है, तो 5 लोकसभा गौ सांसद हमारे जम्मू कश्मीर में नियुक्त हो चुके हैं। उसी प्रारूप में 90 विधानसभाएं हैं जम्मू कश्मीर में, 47 कश्मीर की, 43 जम्मू की। कश्मीर की अभी हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि बात करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, राग लपेट वाली कोई बात नहीं है, ठीक है।
तो 43 जो विधानसभा जम्मू संभाग में है, तो 43 हमारे गो विधायक नियुक्त हो रहे हैं। आधे तो हो चुके हैं और आधे आने वाले दिनों में आप देखेंगे। तो इसी प्रारूप में गो विधायक, गो सरपंच, गो पंच, गो पार्षद, इसी प्रारूप में सनातन धर्म के प्रहरी, गौ माता के प्रहरी पूरे जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेंगे और पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलेंगे। बस इसी उपलक्ष्य में हम ये गो प्रतिष्ठा आंदोलन गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में घोषित करवाने के लिए हमने आज इंदिरा नगर में भी हमारे यहाँ के गो विधायक हैं श्रीमान मृगाश भल्ला जी, इनके सानिध्य में ये बैठक का आयोजन हुआ। हमारे संत यहाँ के संत जी हैं, हमारे भाई बंधु जी हैं, तो इन्हीं के प्रारूप में हमें इस सानिध्य में ये बैठक करने का मौका मिला। तो यही है।